कभी सोचा है कि एक कहानी में कितनी ताकत हो सकती है? मतलब इतनी कि वो दोस्त भी बना दे और दुश्मन भी। आज हम पंचतंत्र की एक ऐसी ही कमाल की कहानी को समझेंगे जो हमें ये दिखाती है कि शब्द कैसे बनाने और बिगाड़ने दोनों के लिए एक बहुत बड़ा, बहुत पावरफुल हथियार बन सकते हैं। तो हमारा आज का सफर कैसा होगा? देखिए, हम एक कहानी के अंदर एक और कहानी में जाएंगे। ये शुरू होगी जंगल में एक बहुत ही अनोखी दोस्ती से, फिर हमें ले जाएगी बदला लेने की एक इंसानी साजिश की दुनिया में, और आखिर में हम वापस जंगल लौटकर देखेंगे कि उस साजिश का असर क्या हुआ। तो कहानी शुरू होती है एक जंगल के राज से। यहाँ एक बहुत ही चालाक सियार है, दमनक। वो शेर राजा पिंगलक और एक अजनबी बैल संजीवक के बीच एक ऐसी दोस्ती कराने की योजना बना रहा है जो नामुमकिन सी लगती है। और उसका हथियार, बस एक कहानी। अब सवाल ये है कि एक बैल को जंगल के राजा से मिलने के लिए कोई कैसे मना सकता है? दमनक कोई जोर जबरदस्ती नहीं करता। नहीं, वो अपना सबसे तेज, सबसे धारदार हथियार इस्तेमाल करता है। एक ऐसी कहानी जो किसी का भी दिल जीत ले। और कहानी अपना काम कर जाती है। बिल्कुल, इतनी असरदार होती है कि संजीवक, जो बस कुछ देर पहले तक डरा सहमा था, अब उस सियार पर पूरी तरह भरोसा कर लेता है और शेर से मिलने के लिए फौरन तैयार हो जाता है। तो आखिर ऐसी कौन सी कहानी थी जिसमें इतना दम था? चलिए, अब उस कहानी के अंदर चलते हैं। ये हमें ले जाती है वर्धमान शहर में, जहां दंतिल नाम का एक बहुत ही कामयाब बड़ा व्यापारी रहता था। दंतिल की जिंदगी कह सकते हैं एकदम परफेक्ट चल रही थी। वो अमीर था, राजा का खास आदमी था और समाज में उसकी बहुत इज्जत थी। सब कुछ बढ़िया था, लेकिन अपनी बेटी की शादी के जश्न में एक छोटी सी घटना उसकी पूरी दुनिया बदलने वाली थी। हुआ ये कि बस अपने घमंड में आकर दंतिल ने एक मामूली से नौकर को सबके सामने बेइज्जत किया और उसे वहां से भगा दिया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसने एक कमजोर दिखने वाले इंसान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन बना लिया था। इस तरह सबके सामने जलील होने पर उस सेवक का दिल तो टूट गया, पर वो चुप रहा। उसने कुछ कहा नहीं, बस मन ही मन में एक कसम खाई कि वो इस अमीर व्यापारी को एक ऐसा सबक सिखाएगा जिससे वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। और मजे की बात यह है कि बदला लेने के लिए उस सेवक ने कोई हथियार नहीं उठाया। नहीं, उसने एक ऐसी कमाल की योजना बनाई जो ताकत पर नहीं बल्कि दिमाग पर, शक और कानाफूसी की ताकत पर टिकी हुई थी। अब देखिए ये प्लान कितना शानदार था। पहला स्टेप, राजा जब आधी नींद में हो तो उसके कान में एक जहरीला झूठ डाल दो। और दूसरा स्टेप, बाद में खुद को ही एक अविश्वसनीय, एक झूठा इंसान साबित कर दो, ताकि राजा को लगे कि उसने जो भी सुना सब बकवास था। सच में ये एक जबरदस्त साइकोलॉजिकल मूव थी। और सेवक की पहली कानाफूसी ने ही अपना काम कर दिया। राजा के मन में शक का ऐसा बीज पड़ा कि उसने तुरंत दंतिल के महल में आने पर पाबंदी लगा दी। बेचारा व्यापारी एकदम हैरान, परेशान कि आखिर उससे गलती क्या हो गई। अब जाकर दंतिल को अपनी भयानक गलती का एहसास हुआ। उसने फौरन उस सेवक को ढूंढा, उससे हाथ जोड़कर माफी मांगी और उसे अपने घर बुलाकर सबसे खास मेहमान की तरह इज्जत दी। देखा कैसे वक्त पलट गया। अब बारी थी प्लान के दूसरे हिस्से की। सेवक ने राजा के कान में एक और बात डाली, और ये बात इतनी अजीब, इतनी बेतुकी थी कि राजा को गुस्सा तो आया, पर साथ ही उसे ये भी यकीन हो गया कि अरे, ये नौकर तो बस झूठी, मनगढ़ंत बातें बनाता है। और बस राजा को फौरन समझ आ गया कि दंतिल के बारे में जो उसने सुना था वो गलत था, उसे गुमराह किया गया था। उसने व्यापारी की इज्जत वापस लौटा दी। और इस तरह कहानी की सबसे बड़ी सीख सामने आई, कभी किसी को छोटा या कमजोर नहीं समझना चाहिए। तो ये थी वो कहानी, और इस कहानी ने अपना काम कर दिया था। चलिए अब जंगल में वापस चलते हैं। यहाँ शेर पिंगलक और बैल संजीवक की दोस्ती अब बहुत गहरी हो चुकी थी। वो अब पक्के जिगरी दोस्त बन गए थे। ये दोस्ती इतनी मजबूत थी कि उसने शेर का स्वभाव ही बदल दिया। सोचिए, पिंगलक जो एक खूंखार शिकारी था, अब बैल की समझदारी और शांति से इतना प्रभावित हुआ कि उसने शिकार करना ही छोड़ दिया। वो एक शांत जिंदगी जीने लगा। लेकिन जंगल में इतनी शांति, क्या ये टिक सकती थी? इस नई दोस्ती ने जंगल के दूसरे शिकारियों के लिए एक ऐसी मुसीबत खड़ी कर दी जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था।
देखिए, जब जंगल का राजा ही शिकार करना छोड़ दे, तो सियारों जैसे जानवरों का क्या होगा? वो तो बचे खुचे शिकार पर ही जिंदा रहते थे। उनके लिए तो खाने की सप्लाई लगभग बंद हो गई। अब भूखे मरने की नौबत आ गई थी। तो इस पूरी भूखमरी का जिम्मेदार कौन था? दमनक का भाई करटक सीधे सीधे उसी पर इल्जाम लगाता है। वो कहता है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्ही ने ये आग लगाई थी। अपनी ही योजना का ये भयानक नतीजा देखकर दमनक एक बड़ा फैसला लेता है। वो ऐलान करता है कि जिस दिमाग से उसने ये दोस्ती करवाई थी, अब उसी दिमाग से वो इस दोस्ती को तोड़ेगा भी। और यहीं पर कहानी एक हैरान करने वाला मोड़ लेती है। जो कल तक शांति बनाने वाला था, अब वो फूट डालने वाला बन जाता है। इंसान वही, दिमाग वही, पर मकसद एकदम उल्टा। करटक को इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं होता। वो पूछता है, ये कैसे मुमकिन है? तुम इन दोनों को अलग कैसे करोगे? एक तरफ शेर की बेहिसाब ताकत है और दूसरी तरफ बैल की गहरी समझ। उनका रिश्ता बहुत मजबूत है। लेकिन दमनक का आत्मविश्वास देखिए, जरा भी कम नहीं हुआ। वो जवाब देता है, जो काम ताकत से नहीं हो सकता, उसे एक चतुर इंसान अपनी तरकीब से पूरा कर सकता है। और सच कहूं तो इसी एक लाइन में इस पूरी कहानी का निचोड़ छिपा है कि दिमाग की ताकत जिस्मानी ताकत से हमेशा बड़ी होती है। और आखिर में कहानी हमें इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि बुद्धिमानी कब चालाकी बन जाती है। वो एक ही दिमाग है जो शांति भी बना सकता है और तबाही भी मचा सकता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर समझदारी और किसी को अपनी मर्जी से चलाने की कला के बीच की लाइन कितनी पतली, कितनी धुंधली होती है।